वो अब 106 से शुरू करते हैं। सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद द्वारा समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसे दरों और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। फिर इसके बाद विधायी प्रक्रिया आ जाती है 107 नंबर अनुच्छेद से। इसमें विधेयक के पूरा स्थापन और पारित की जाने के संबंध में उपबंध है। पहला है धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। दूसरा है अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो सकते। तीसरा, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा। चौथा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। फिर पांचवा है कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत हो गए हैं या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं। तो इस दशा में सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यापगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। दूसरा, 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड ग में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तीसरा है यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 में के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक के अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात
किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे। फिर 4 नंबर है, यदि सदन की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाए, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदनों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजन के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है, तो उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ है था लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों के भिन्न यदि कोई जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है, जो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत है जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्तावित किए जाएंगे, और पीठासीन व्यक्तित्व को इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य है। 5वां है, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा के विघटन बीच में हो जाने पर इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारेषित किया जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। तीसरा, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। चौथा, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 5वां, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 110 से। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वीडियो